भी कई कई चीजें इधर उधर किए, लेकिन मैं तो सिंधु वाला याद दिया है कि विरासत क्या है हमारी। अब आ जाते हैं इस पर, किसी को भी ये अधिकार हो जाएगा कि वो अतिक्रमण करेगा और उसके बाद वो बताएंगे कि देश में सिर्फ 30-40% अतिक्रमण हर जगह मिल जाएगा, तो क्यों एक भी अतिक्रमण तोड़ें? जो भी अतिक्रमण है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उस पर तो और पेनाल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि आप तो आस्था के साथ है ना। आप तो लोगों को वहां से बताते हैं कि ये करो, नेक रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो। और अगर मस्जिद के बगल में ही अतिक्रमण है, मंदिर में भी अतिक्रमण है, तो उसको हटाइए। ये मैं आज से लगातार कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी प्लीज, हम ये क्यों कह रहे हैं कि है तो हटाए? हटा है बिल्कुल। केवल मस्जिदों के अतिक्रमण की बात नहीं है, पुराने पुराने सदियों पुराने मंदिरों को हटाया गया है। अतिक्रमण था इसीलिए हटा दिया गया। कहां पत्थरबाजी हुई है ये बताइए मुझे। मूल बात यही है। मैं जिस शहर प्रयागराज से आता हूं, उसी शहर में 2019 के कुंभ के पहले जहां जहां मंदिर, मस्जिद या ऐसा कुछ रास्ते में था, उस मजार, वो सब हटाया गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, छिटपुट ऐसी मुश्किलों को छोड़कर, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके भले के लिए हो रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा इलाका है क्यों जहां रात में पत्थर चलाने वाले आ जाते हैं? नहीं मैं तुर्कमान गेट के हवाले से बात कर रहा हूं। नहीं। और अब अकबर नगर मैंने बताया। रूबिका जी, एक और आपको बता देता हूं, सुमैया जी थोड़ा तैयारी करके नहीं आई आज। हल्द्वानी में भी पूरा का पूरा अवैध अतिक्रमण है। वहां सारे अपराधों के अड्डे बन गए। मुझे मालूम है, लोगों का पता नहीं लग रहा है कहां से आए हैं। समझिए इसको। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब इस तरह के इलाकों को बचाने के लिए नेशनल टीवी पर खतरनाक। सुमैया जी, इस बात को आप समझिए। आप इस तरीके से वकालत करके मुसलमानों का पक्ष हल्का कर रही हैं। कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पत्थरबाजी की वजह से केसेस झेले। कोई मुसलमान, समझदार मुसलमान नहीं चाहेगा। और खासकर तब नहीं, प्लीज सुमैया जी, लगातार बोलने से नहीं होगा, लगातार बोलने से नहीं होगा। यहाँ ये रशीदी साहब बैठे हुए हैं, साजिद रशीदी साहब। अभी कल मैं आपको सुन रही थी, पता नहीं आप अटरम शटरम बयान दे रहे हैं। ये तो सब्र कर रहे हैं हम लोग, वरना अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो दंगा कीजिए इकट्ठा। ये कर ही तो रहेंगे, क्या कर रहे हैं? किस बात, मतलब क्या अंदर किस बात की कोफ्त बैठी है, समझ में नहीं आ रही है। इस देश में कानून का डंडा चल रहा है। मंदिर अवैध है तो हटाया जाएगा, मस्जिद अवैध है तो हटाई जाएगी। रूबिका जी देखिए, मैं इस पक्ष में हूं कि जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। इसी मस्जिद से 200 मीटर आगे जाके एक मंदिर है, उसमें भी अतिक्रमण है, उसको भी हटवाइए। हाँ, हटवाइए। हाथी पार्क है मेरे बराबर में, सुनिए, हाथी पार्क है मेरे बराबर में। यहां पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है, पार्क के अंदर, और अतिक्रमण है उसमें। अरे हटवाइए। वो हटा नहीं, पार्क सजा दिया गया। नहीं, वो तो हटवाइए ना। सुनिए, अभी सुनिए। अरे अभी सुनिए तो सही। आप जैसे हर्षवर्धन जी को सुन रही थी चुप होके, मुझे भी सुनिए ना, 2 मिनट तो सुन लीजिए। हाँ, सुन लेती हूँ, चलिए। दिल्ली गेट पे जहां खूनी दरवाजा है, उसके सामने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। उसके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल ऑन रोड पे, सड़क पे मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है सड़क पे। अतिक्रमण है, नहीं हट रहा है। कैसे हटता है? हमें दिक्कत इस बात से नहीं कि अतिक्रमण क्यों हट रहा है, हमें दिक्कत इस बात से है कि सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण क्यों हट रहा है। नहीं, सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण नहीं हट रहा है, वो भी हटना चाहिए। आप लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? नहीं रूबिका जी, मौलाना साहब, ऐसे सुन तो लीजिए, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अरे मौलाना साहब, मैं ऐसे तो कैसे? आप इसी डिबेट में 7वीं मर्तबा मैं कह रही हूँ। अच्छा, सुन तो लीजिए मौलाना साहब, 7वीं मर्तबा कह रही हूँ कि केवल मस्जिद नहीं, मंदिरों को भी। अब मैं आपको वापस, आप लिखिए, नोट कीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। चलिए पेन और पेपर लाइए। ना, पेन और पेपर लाइए। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं थक गई हूँ। ये नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं संभाला जा सकता। टीचर बोल के थक गई है। आप लोग सबक याद ही नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए, मई 2025, नहीं, ये दूसरी डिबेट में आपको काम आएगा। लिखिए, मई 2025, लिखिए मौलाना साहब, मई 2025, पूर्वी दिल्ली डीडीए ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के अवैध हिस्से को गिराया। लिखिए जल्दी से, उसके रिपीट नहीं करूंगी। मार्च 2025। अरे भाई, जिसके खिलाफ केस, आप जाइए ना कोर्ट में।
मौलाना उसके अलावा रशीदी, अतिक्रमण नहीं आप है कि जाइए दिल्ली में? कोर्ट में। क्या ये कोर्ट MCD को पता नहीं कोर्ट है क्या? हिंदू क्या ये मुसलमान DDA गीता को पता नहीं है कुरान क्या? से नहीं, क्या ये फैक्ट दिल्ली से पुलिस चलता को है, पता नहीं है कानून क्या? से चलता है। सब एजेंसियों को पता है। अरे तो नहीं, सब नहीं तो फिर ये एजेंसियों कैसे को हट पता गया? है। लक्ष्मी नारायण सब मंदिर का एजेंसियों की हिस्सा कैसे हट जानकारी गया? में है। बताइए ना। रूबिका, सिंदूरी रूबिका, गणेश रूबिका, का हिस्सा, गलत कर काली रही हैं मंदिर का आप हिस्सा गलत कैसे कर हट रही गया? हैं। आप गलत, दिल्ली बिल्कुल के गलत राजेंद्र कर रही नगर इलाके में मंदिर रूबिका, को आप गलत कैसे कर गिरा रही दिया हैं। गया? बताइए ना मौलाना रूबिका, साहब, आप प्लीज गलत कर बताइए। रही हैं। नहीं, एक तो मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, प्लस आप मुझे वो बातें क्यों रिपीट कर रही हैं जो मैं सुन चुका हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जो अतिक्रमण हट गया अच्छी बात है, जो नहीं हटा उसको भी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए ना, बोल रही हूँ। और आप तो इसी अधूरी मस्जिद बात के कह रहे बराबर मैं हैं। कह रहा हूं मंदिर है, जो अतिक्रमण करके मस्जिद के मंदिर बराबर में बनाया मंदिर गया है है। वो भी हटना चाहिए। जो रामलीला अतिक्रमण मैदान में करके मंदिर है। मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च बनाया गया वो भी हटना चाहिए। हम तो साफ कह रहे हैं इस बारे में। हम कहां कह रहे हैं कि बिल्कुल हिंदू हटना खतरे में है, कि मुसलमान बिल्कुल खतरे में है, कि क्रिश्चियन खतरे में है, नहीं, कि बिल्कुल सिख खतरे में है। मैं फैज ये खान कह रहा हूं। साहब, यही तो एक इशू है और ना। मैं कब कह रहा हूं मुसलमान खतरे में है? आप तो कह ही रहे हैं। मैंने कब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला रब्बि मुसलमान इश्रह ली खतरे में सदरी है? व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुबिका जी, थोड़ा सा मुझे 30 सेकेंड या 60 सेकेंड नॉन स्टॉप मुझे दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं संवेदनशील मैटर है। संवेदनशील मैटर नहीं है। आप देखिए, बात को 30 समझिएगा। सेकंड में मेरा मस्जिद सब्र फैज टूट इलाही जाता में- है। चाहे मौलाना रशीदी हो, मोहम्मद फैज, मैं बीच में टोक दूंगी। 30 सेकंड तो आपको नहीं टोकूंगी। तहसीन पुनावाला आप होते जो मेरी वायरल कर प्यारी देते हैं, बहन, तो मैं फिर मैं आपसे रुक जाती गुजारिश करता हूं, मुझे वायरल नहीं होना है, मुझे सच बात लोगों तक पहुंचानी है। बाखुदा सच बोलूंगा, जो बोलूंगा। मोहम्मद फैज खान मस्जिद फैज इलाही में नमाज पढ़ने जाता है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, एक कंकर भी नहीं हटा। उसके ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला है जहां मैं जाकर सेवा करता हूं। मंदिर और गौशाला पूरी तरीके से सुरक्षित है। और उसी मंदिर के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर 90% मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, बच्चे इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वो भी सुरक्षित है। मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है जिसमें हिंदू मुसलमान रशीदी साहब सबकी कुछ कह रहे दुकानें हैं, वो भगवान महावीर के नाम की बिल्डिंग भी सुरक्षित है। उसके ठीक बाजू में हज मंजिल है, वो भी पूरे तरीके से सुरक्षित है। उसके पीछे लगभग 1 दर्जन मस्जिद है, जामा मस्जिद तक, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। केवल और केवल जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाया गया और उसके नाम से इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। समाजवादियों को, कांग्रेसियों को, आम आदमी वालों को, इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुसलमान आओ इकट्ठे हो जाओ, मौलाना साहब, और एक माहौल बना दिया। फैज खान साहब, सुमैया राणा, वहां की आप लोकेलिटी तीनों बहुत अच्छी है। मैं आप personally तीनों जानता हूं मुसलमान वहां पे हैं। सबको। मैं कह रही हूं, सच्चे तौर पर मुसलमानों को ये बात बताइए कि अफवाह पर ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। नहीं करना पड़ेगा ये